Well, right ahead of the consecration ceremony, we are getting first pictures of the Swarn Dwar or the Golden Dwar, and this seems to be the second one that has now been installed. The first one that was installed yesterday, and pictures of the same that were promptly shared. But the Swarn Dwar, or it is being said at least more than 10 of them, that will be installed in the coming days in Ram Mandir itself. But pictures that are now being shared of the second Swarn Dwar that is also coming in from Ram Mandir. It has now been installed. So there's two of them we're now getting to know that have been now installed. These are now known as popularly as the golden gates or the golden doors, or as in Hindi we call it Swarn Dwar, the golden gates that are now being installed in Ram Mandir. The first images that are now being shared of the second Dwar that has now been installed. As many as 13 doors that will be installed in the coming days. There are said to be around 12 feet high and 8 feet wide. Let me go across to Aishwarya now. Aishwarya, the beautiful Swarn Dwars have been installed in Ram Mandir. Well, out of 10 gates, now 2 of them have been installed, and these are beautiful golden gates, and these will be installed at the Dwar of all those artworks that are being done as far as the Ram Janambhoomi temple are concerned. Devotees and Karyakartas of Bharatiya Janata Party are also with me. जिस तरीके से सुंदर राम जन्मभूमि मंदिर बन रहा है, अब सोने के जो गेट है, गोल्ड प्लेटेड गेट्स है, वो भी लग रहे हैं. तो नई पिक्चर्स सामने आई हैं. कितना आकर्षण और जिस तरीके से भव्यता से मंदिर बन रहा है. देखिए, राम मंदिर जो बन रहा है सोने से बन रहा है, चांदी से बन रहा है. राम मंदिर वैसे भी सोने जैसे है, हर एक के दिल में है. राम सबको देते हैं, और वो राम जिन्होंने आज अपने कर्म से भी महान हुए हैं. कहते हैं भगवान राम कर्म से महान हुए हैं. भगवान राम जैसा कोई राजा नहीं हुआ है. वो भगवान राम जैसा कोई राजा नहीं हुआ है. वो राजा होकर अपने दुश्मन को भी तो नाश किया है, उसको बर्बाद किया है, दुष्ट जनों को मारा. केवल भक्त जनों के ऊपर जो अन्याय करते थे, देव जो हमारे संतों पे अन्याय करते थे, ऐसे लोगों को दूर करने का राम ने लंका में भी जाकर दुष्टों का नाश किया है. बिल्कुल भव्यता से ये राम मंदिर बन रहा है, और भी लोग हमारे साथ बात करने के लिए. सर, किस तरीके से देखते हैं, एक तरफ भव्य राम मंदिर बन रहा है, सोने के द्वार लग रहे हैं राम जन्मभूमि मंदिर पर, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता अभी भी जो कार्यकर्ताओं पर फायरिंग हुई थी उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उस समय लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए फायरिंग की गई थी. देखिए, मोदी जी और योगी जी जैसे लोग इस धरती पर कभी कभी पैदा होते हैं, जिन्होंने इस कालखंड में 600 वर्षों तक हमारे पूर्वज अपना बलिदान देते रहे, और आज हम धन्य हैं कि अपने जीवन कालखंड में मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में बढ़िया राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है. और अखिलेश जी अपने उस राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य जी से ये सब कहलवा रहे हैं. केवल ये लड़ाई अखिलेश जी और कांग्रेस की है कि मुस्लिम वोट बैंक को साधने के लिए कांग्रेस में चला जाए या अखिलेश जी के पास रहे. ये उनकी लड़ाई है. इसलिए बार बार एक राष्ट्रीय महासचिव से अपने इस प्रकार की अनैतिक बातों को कहलवा रहे हैं, और ये गर्व करते हैं कि मुलायम सिंह जी ने कहा था परिंदा पर नहीं मारेगा, और उन्होंने गोलियां चलवा दी थी. इस पर ये गर्व कर रहे हैं. इससे ये शो होता है कि इनको आम लोगों की कोई न भावनाओं की चिंता है, न सनातन की चिंता है, न आस्था की चिंता है, और वैसे भी इनके पास न मुद्दा है, न नेता है, न जनता का कोई दर्द है. ये तो सिर्फ और सिर्फ हमारी भावनाओं को ही और बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाओं को लगातार केवल चोट पहुंचा करके मुस्लिम वोट बैंक को साधने का असफल प्रयास कर रहे हैं. The sentiments are being hurt of Hindus. That's what the MLAs over here who have gathered over here in Ayodhya. And many of them are presently surprised to see the kind of development that Ayodhya city. It's a complete overhaul that can be seen with the beautification work that has been taking place. Of course, we also talk about the civic body